हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है प्यारी सी सुबह के साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं उठ चुकी हूँ और लगाने लगी हूँ भाई झाड़ू। तो घर में सुबह सुबह सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो है झाड़ू लगाने का ही होता है। तो झाड़ू मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर, और टाइम जो हो रहा था वो यहाँ पर 5:30 बजे का हो रहा था। 5:30 बजे, 5 बजे मैं जग गई थी। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगानी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर आज बनाने थे मुझे छोले। तो छोले मतलब ये यहाँ पर मैंने मतलब कि उबलने के लिए मैं रख रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने भिगो करके रख दिए थे। तो छोले मैं उबलने के लिए यहाँ पर रख दूंगी, क्योंकि आज मैं बच्चों के लंच में छोले चावल ही देने वाली हूँ। क्योंकि डेली डेली ही फास्ट फूड मतलब ये ऑयली चीजें वगैरह नहीं दी जाती है। तो मैंने जो है मतलब अभी मैंने कल में दिया था मतलब पनीर के पराठे दिए थे। उससे पहले मतलब सैंडविच वगैरह दिए थे। तो मतलब बच्चों के लिए ना डेली डेली ऑयली चीज ना सही नहीं रहती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं छोले चावल की सब्जी मतलब और चावल भी साथ में बना दूंगी, और छोले की सब्जी दोनों में साथ में दे दूंगी। छोले चावल बच्चों को पसंद भी हैं। तो ये जो वीडियो है वो मेरा वेडनेसडे के दिन का है, और जो कि आप तक पहुंचेगा फ्राइडे को। क्योंकि मैंने जो है ये वेडनेसडे को शूट किया था, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं इसको फ्राइडे में इसलिए अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत जो है मेरी ज़्यादा खराब हो गई थी, और थर्सडे में मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो वेडनेसडे के दिन का है ये मेरा वीडियो। तो यहाँ पर जो है छोले की सब्जी भी बन चुकी थी, और चाय बनाने लग गई थी मैं मम्मी जी पापा जी के लिए। इधर मैंने बनने रख दी थी चाय। और यहाँ पर जो समय था, मतलब यहाँ पर बच्चे जा चुके थे स्कूल। 7:30 बजे का बच्चों का स्कूल है, तो वो जा चुके थे। तो इधर जो है मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी। इधर कुछ बर्तन वगैरह भी हो गए थे मेरे, भाई हो जाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह छोंक लगाते हैं, इधर मिक्सी का जार वगैरह ये सब चीजें हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं साथ साथ में ये भी मैं साफ कर दूंगी। और इधर क्योंकि कुकर भी, क्योंकि छोले वगैरह उबाले थे ना मैंने, तो वो भी हो गया था। तो इधर ये है कि भाई मेरे साथ साथ में बर्तन भी हो जाएंगे, मतलब ये एक काम मेरा यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगा। तो उधर जो है आज मुझे कपड़े भी बहुत सारे धुलने थे, तो मैंने उधर मशीन भी मुझे लगानी थी अभी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये कर देती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर मशीन। तो कब यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह साफ हो चुके हैं मेरे, छोले चावल सब बन गए थे, आटा भी मैंने लगा करके यहाँ पर रख दिया था। मतलब जो है मेरा जो एक्स्ट्रा काम था किचन का, उससे मैं फ्री हो चुकी थी। रोटी मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, और अभी मैं नहाई नहीं थी। मैंने इधर सोचा कि मैं पहले मशीन लगा देती हूँ। और कपड़े देखिए गाइस कितने सारे हो रखे हैं, क्योंकि मुझे मतलब मैं ना 2-3 दिन के इकट्ठा ही साथ में धुलती हूँ कपड़े। तो यहाँ पर जो है मैंने मशीन भी लगा दी है। और यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो लगभग 8 बजे के आसपास का हो रहा था, क्योंकि खाना तो आज जो है मेरा जल्दी ही बन गया था। तो उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पर नहाने के लिए। तो नहा कर मैं आ चुकी थी। उसके बाद मैंने की पूजा, और अपने मंदिर में दिया जलाया, पूजा पूजा की मैंने। और यहाँ पर जो टाइम था वो लगभग 8:30 या 8:15 बजे के आसपास का होगा शायद। क्योंकि ऐसा हो जाता है भाई, देखो मेरा ये है कि पहले मेरे घर परिवार मतलब सब खाना अच्छे टाइम से खाकर चले जाएं। उसके बाद ही, मेरा ये नहीं है कि भाई मैं पूजा करती रहूं, घंटी बजाती रहूं मंदिर में, और मैं खाना मतलब टाइम से किसी को ना दूं। तो ये मेरा नहीं है। पहले मुझे मतलब खाना बनाना होता है, देखो। क्योंकि सुबह में नाश्ता करके अगर सभी चले जाते हैं अच्छे से, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं हम भी। तो यहाँ पर जो है मैंने पूजा अपनी मतलब पूजा जो है मेरी हो चुकी थी यहाँ पर। उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करूंगी। और यहाँ पर मुझे कुछ फिर रोटियां भी बनानी थी थोड़ी सी। लंच पैक करना था मुझे हस्बैंड जी का और देवर जी का भी। तो फिर मैं रोटियां वगैरह बनाने लग गई थी, नाश्ता सभी ने कर लिया था। तो ये जो है मैं मतलब कुछ रोटियां अभी बनाऊंगी, और फिर जब पापा जी सब खाएंगे फिर 11-11:30 बजे के आसपास तब बना दूंगी फिर मैं बाद में। तो यहाँ पर जो है मैं लंच के लिए रोटियां वगैरह बना दूंगी। और मैंने अभी भी नाश्ता यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि जब तक मेरा ये सब काम खत्म नहीं होता मैं तब तक नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ। और मैं सुबह में कोई चाय वगैरह नहीं पीती हूँ भाई। जैसे कोई ऐसा हो जाता है भाई पूजा पाठ करने के बाद पहले एक कप चाय चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक बार ही चाय पीती हूँ जब मैं नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं रोटी वगैरह फिर बनाने लग गई थी। तो गाइज, ये जो वीडियो है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धुलने के लिए। यहाँ पर जो मशीन में मेरे कपड़े धुल गए थे उनको मैं पानी से निकाल दूंगी, और इधर फिर मैं कपड़ों में ही लग गई थी। मुझे लगभग 2 घंटे के आसपास, मतलब मेरे कपड़े, मतलब कपड़े धुल करके मैं ऊपर छत पे डाल करके, मतलब 2 घंटे मुझे लग गए थे आराम से, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कुछ और भी करना होता है। और इधर जो है मैं बात कर रही थी अपनी मम्मी जी से, सासू माँ से, तो वो कुछ बात बता रही थी मुझे। तो वही मुझे मतलब हंसी भी आ गई, मतलब कुछ बात बता चल रही थी हमारी दोनों की। तो इधर जो है फिर मैं मशीन से कपड़े निकाल ले रही हूँ, और जो मुझे इसके बाद कपड़े डालने थे जीन्स वगैरह ही, क्योंकि सबसे शुरू में जो होता है मैं टी शर्ट वगैरह, मतलब ऐसे कपड़े ही डालती हूँ जिनमें कलर ना हो, मतलब जिसका कलर ना निकले। और जीन्स वगैरह का तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, निकल जाता है कलर भी। और यहाँ पर जो है भाई जेब जरूर चेक करनी पड़ती है मुझे सभी की। ये देखो, मतलब हस्बैंड जी की जेब में से मुझे फिर कोई मतलब कुछ भी कागज वगैरह कुछ मिल ही जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, और पैसे वगैरह तो ज्यादातर देवर जी की पॉकेट में से ही मिलते हैं मुझे। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़े हाथ से भी धुलने लग गई थी, क्योंकि मेरे जो कुर्तीज वगैरह थी, सूट थे, मैं अधिकतर मतलब जो मतलब ऐसे मशीन में के धुलने के नहीं होते हैं उनको मैं हाथ से ही धुल देती हूँ। तो इधर मैं वही धुलने लग गई थी हाथ से। सर्फ मैंने डाल दिया था इसमें। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, रूम को भी सेट करना था, और बच्चे जा चुके थे स्कूल, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर जो है ड्रेस मेरी, मतलब बच्चे की एक ड्रेस ऐसे ही पड़ी हुई थी, जो पहले वाली ड्रेस थी, अभी न्यू ड्रेस आई है बच्चों की। तो पहले वाली ड्रेस मैं उसको पहना रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली ड्रेस धुल जाएगी, लेकिन वो उसको आई नहीं, तो फिर मैंने वो नहीं पहनाई। लेकिन ये है कि फिर भी मतलब मैंने फिर मतलब बड़े वाले बेटे को तो मेरी आ गई थी, तो उसको पहना दी थी, छोटे वाले को नहीं आई थी, तो वो वाली ड्रेस मैंने इसको निकाल करके रख दी थी फिर। और यहाँ पर जो है रूम सेट करने लग गई थी मैं। बेडशीट आज मैं नहीं उतारूंगी, क्योंकि बेडशीट मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसको मतलब डाला था। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में जब मैं कपड़े धुलूंगी तो तब फिर मैं बेडशीट उतार दूंगी। तो ये वाली बेडशीट वैसे भी इसका कलर ऐसा है कि ये ना गंदी वगैरह नहीं दिखती, और अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे, 2 दिन ही हुए थे सिर्फ। तो फिर मैंने ये ऐसे ही डाल दी थी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके थे, और जो मुझे बीच में आपको बताया था मुझे रोटी वगैरह मैं तब बनाऊंगी जब पापा जी सब खाएंगे, तो वो भी मैंने बना दी थी। मतलब बीच बीच में और भी काम करना होता है ना, तो इसलिए टाइम मतलब हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है कपड़े मैं सारे इकट्ठा ही लेकर के आ गई थी, कि एक बार ही मैं डाल दूंगी सारे। 2 टब में आ गए थे मेरे कपड़े, तो मैं इकट्ठा ही लेकर के आ गई थी, क्योंकि धूप में बार बार जाना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार धूप में जाऊं। तो फिर यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो 11:15 बजे के हो रहा था। तो 11:15 बजे से फिर उसके बाद मैंने कहा भाई सूख ही जाएंगे पूरा दिन में तो कपड़े, गर्मी इतना ज्यादा हो रखी है, और आज जो है मौसम भी लग रहा था कि खराब होगा। ये देखो बादल से हो रखे हैं हल्के, और धूप भी मतलब इतना ज्यादा तेज नहीं थी, पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर जो है मैं कपड़े वगैरह सभी डाल दूंगी, और इधर पौधे देखो कितने अच्छे मतलब फूल खिल रहे हैं पौधों पर। तो देखिएगा इस पौधे मेरे कितने हरे भरे हो रखे हैं। तो गाइस तुलसी माता देखो कितनी अच्छी चल रही है भाई। ये वाला गुलाब का जो पौधा है ना वो मेरा सूख गया है, पता नहीं क्यों, पर ये हो जाएगा। ये भी पानी मैं दे रही हूँ, कल शाम पानी मैंने दिया था अभी, तो अभी मैं ये नहीं दे रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। अगर बारिश आ गई तो ठीक है, फिर वरना शाम को पानी दूंगी मैं पौधों में। इस कपड़े देखो कितने सारे हो रखे थे, 3 तार बंधे हुए हैं, तीनों के तीनों पूरे फुल हो गए हैं। ये देखिए पूरे फुल हो रखे हैं तीनों तार। ये देखिए गाइस। तो कपड़े डालने के बाद उसके बाद मैंने पूरा घर देखो कैसे चमका दिया है। आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ मैं, मतलब वहां से आने के बाद फिर मैंने पूरे घर की वीडियो बनाई और झाड़ू पोछा वगैरह किया, जो कि मैंने वीडियो में नहीं लिया। तो गाइज यहाँ पर जो है 1 बज चुका था, और मैंने किचन में भी देखो बर्तन वगैरह फिर दोबारा से हो गए थे, और इधर मशीन लगी हुई थी इधर भी साफ कर दिया, और किचन देखो मैंने ये भी बिल्कुल साफ कर दी थी। और बच्चों के आने का भी टाइम हो चुका था यहाँ पर, और मौसम भी खराब हो गया था गाइज। मुझे जाना था फिर छत पर दोबारा से कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि बिल्कुल बादल ऐसे गरजने लगे थे। तो गाइज मौसम मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखो
मौसम अचानक ही ख़राब हो गया और हवा इतने ज़्यादा अच्छी चल रही थी। यहाँ इस बादल देखिए कैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा गरज रहा है। अब देखते हैं गरजता ही है या बरसता भी है। वैसे बारिश बता रखी है आज की, तो इसलिए मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए छत पर। और ये देखिए गाइस मौसम देखो कितना बादल हो रखा है। तो भाई बस जल्दी जल्दी से कपड़े उतार लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं उतारने लग गई थी कपड़े और हवा देखो कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है गाइस। और मौसम भी अचानक मतलब इतना अच्छा हो गया, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बस थोड़ा ना काम मेरा बढ़ गया, क्योंकि ये है कि अगर कपड़े सूख जाते हैं ना सारे तो फिर इनको इकट्ठा ही जा करके डाल देते हैं नीचे। लेकिन इसमें मुझे भी ये टेंशन हो गई कि अब जो कपड़े गीले हैं उनको मुझे नीचे कहीं पर डालना होगा, जो सूखे हैं उनको अलग रखना होगा। वैसे कुछ हद तक कपड़े सूख गए थे, जी सिर्फ जो जीन्स वगैरह थी वही गीली। भगवान जी ने तो डबल डबल मेहनत करवा दी भाई। अभी मैं सारे कपड़े नीचे उतार के ले आई हूँ और इसमें कुछ कपड़े जो मतलब जीन्स वगैरह थी वो गीली हैं अभी। कुछ कपड़े सूख गए हैं जिनको मतलब मुझे कहीं पर डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कपड़े गीले हैं उनको भी देखती हूँ कि कहीं पर डालती हूँ। वैसे मैंने नीचे कोई रस्सी वगैरह कोई कुछ नहीं बांध रखा है, क्योंकि सब कपड़े जो हैं ऊपर ही सूख जाते हैं। तो देखती हूँ कि इनमें कपड़े कौन से गीले हैं कौन से सूख गए हैं, उनको अलग निकालती हूँ बस। और बादल देखो कैसे गरज रहा है और 1:30 बज चुका है, बच्चों का भी आने का टाइम हो चुका है। बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब ना मेरे आज सर में दर्द हो गया बहुत। से मैं धूप हो रखी थी और कपड़े सुखाने के लिए मैं छत पर गई थी, तो धूप इतना मतलब ज़्यादा धूप तो थी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे सिर में दर्द हो गया। मुझसे ना धूप बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। तो बस जल्दी जल्दी से समेट लेती हूँ। ये सब कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, देखो ये देखो सारे कपड़े। अब इनको मैं अलग अलग निकालूंगी कि कौन से गीले हैं और कौन से सूख गए हैं। तो बस ये कर लेती हूँ इतना बच्चों के आने तक। बच्चों की छुट्टी तो हो चुकी है, पापा जी जा चुके हैं उनको लेने के लिए। 5 मिनट में वो आते ही होंगे। तो चलिए गाइस।